नमस्कार। आपका व्रत कथा चैनल पर स्वागत है। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने और विधि पूर्वक व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती और संध्या के समय लौट आती। हमेशा की तरह एक दिन जब वो भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसने नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, उनको दुश्मनों ने युद्ध में मौत के घाट उतार दिया था और राज्य को अपने अधीन कर लिया था। पिता के शोक से धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी ने अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहां उसकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुआ। ऋषि सांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा होती थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी उसके माता पिता के मौत के बारे में बताया, जिससे सुन ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़ी पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए हुए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे, तभी उन्हें वहां कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई जो बेहद सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्व राज्य से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे यह मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे हासिल हुआ है वह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी दिन से जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करता है और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और उसे 100 जन्मों तक कभी किसी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। उम्मीद है आपको सोम प्रदोष व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।